मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। जो इंसान कोई काम करता है उसमें यदि उसको खुद के काम पे विश्वास नहीं है, खुद की मेहनत पे विश्वास नहीं है, तो वो कभी सफल नहीं हो सकता। तो अगर आपको अपने काम को सक्सेसफुल करना है, सफलता प्राप्त करनी, तो सबसे पहले आपको आपके द्वारा किए गए काम पे विश्वास होना चाहिए। आप जो काम कर रहे हो उसमें खुद का भरोसा होना चाहिए कि हाँ मैं ये कर सकता हूं। अगर मन से ही हार के बैठे हो, हारने का डर है, तो फिर आप जीत नहीं पाओगे। नमस्कार, जय हिंद, स्वागत है आप सभी का माझी सा एजुकेशन पर। आज के सेशन में अपन लैब असिस्टेंट भर्ती 2024 के सिलेबस पर चर्चा करने वाले हैं। हालांकि सिलेबस देखें तो 2022 के मुकाबले कुछ ऐसा कुछ बदला है नहीं, लेकिन सिलेबस को रिप्रेजेंट करने का तरीका बदला है। क्योंकि रीट एग्जाम के बाद अधीनस्थ बोर्ड के जो एग्जाम पैटर्न है उसको लेकर भी बहुत सारी चीजें हुई है, तो पैटर्न बदला है, तो उसका भी एक डर है कि न्यू एग्जाम पैटर्न का डर। तो ये सिलेबस और न्यू एग्जाम पैटर्न, ये सब कुछ जो डर है, ये जो माहौल बना हुआ है, उसके बारे में भी अपन बात करेंगे। इस पेपर को कैसे मैनेज करना है, इस सिलेबस को इस बदलते पैटर्न में कैसे मैनेज करोगे, इन सब के ऊपर अपन बात करेंगे। और जो 40% वाला मैटर है वो इस बार काफी अच्छी भूमिका निभाने वाला है। वो क्या बात है, वो सीक्रेट क्या है, वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो पहले तो अपन, और साथ ही अपन ये भी बात करेंगे कि इस बार संभावित चीजें क्या हो सकती है, क्योंकि 2016, 2018, 22 की जो देखोगे कट ऑफ 40, 60, 70, तो अब की बार 2026 में क्या कट ऑफ जा सकती है, इन सब के ऊपर चर्चा होने वाली है। अब जो सबसे पहले आप जो सिलेबस देख रहे हो, ये आप इसको ध्यान से देखो, क्योंकि 2022 में जो आपके सिलेबस था उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका वो थोड़ा अलग था, और इस बार चीजें अलग से रिप्रेजेंट की गई है। जो 2022 का जो था उसमें आपके 40% वाले मैटर को लेकर ऐसे कंफ्यूजन सा था कि 40% दोनों में लाने हैं या फिर अलग अलग लाने हैं, जबकि अब की बार साफ साफ लिखा हुआ है कि 40% अलग अलग लाने हैं। और चूंकि ये 40% इस बार बाकायदा बहुत बड़ा रोल निभाने वाले हैं। आपको पता है कि टोटल 2 पेपर है, दोनों पेपर मिलकर कितने 400 मार्क्स बनते हैं। कितने 400 मार्क्स बनते हैं। देयर विल बी 2 पेपर, बोथ पेपर शैल बी ऑफ 200 मार्क्स ईच। पेपर फर्स्ट, द क्वेश्चन पेपर विल कैरी मैक्सिमम 200 मार्क्स, यानी कि जो पेपर फर्स्ट है वो कितना है, 200 मार्क्स का है, 2 घंटे का समय है। ठीक है, पेपर विल बी ऑफ 2 आवर। द क्वेश्चन पेपर विल कैरी 100 क्वेश्चंस ऑफ मल्टीपल चॉइस, 100 क्वेश्चंस है। ठीक है, और नेगेटिव मार्किंग है, ये विल बी एप्लीकेबल इन द आंसर फॉर एवरी रॉन्ग आंसर 1/3, 1/3। नेगेटिव कितना है, 1/3। आपके एक सवाल 2 नंबर का है, यानी कि नेगेटिव हुआ तो उसका 2 का 1/3 यानी कि 0.66। ऐसा नहीं कि 1/3 मतलब 0.33, वो नहीं, 0.66, 2 का 1/3। ठीक है, आपने अगर सवाल को सही किया है तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे, और अगर गलत किया है तो -0.66। बात क्लियर। और सबसे मेन बात, द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स शैल बी 40%। 40% आपको मिनिमम लाने हैं पेपर फर्स्ट में, सभी के लिए। ठीक है, छूट किसको मिलने वाली है, SC ST को छूट मिल जाएगी 5% की, यानी कि उनको लाने हैं मिनिमम 35%। अगर मिनिमम 40% लाओगे तो आपकी आगे कॉपी चेक भी होगी, नहीं तो कोई मतलब नहीं, आप बाहर हो जाओगे, भले ही आपने पेपर सेकंड में पूरे में से पूरे मार्क्स लाए हैं। ठीक है, और पेपर फर्स्ट में आपके 40% नहीं आए, अगर आप जनरल कैटेगरी OBC WC से हो और 40% नहीं आए तो फिर कोई मतलब नहीं है। ठीक है, पेपर फर्स्ट में आपको पता है क्या क्या है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, ये सब राजस्थान के है, एंड जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान। ठीक है, समसामयिकी जो राजस्थान की है, एंड जनरल नॉलेज ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया। ठीक है, जनरल नॉलेज ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया। और 4th नंबर पॉइंट है एजुकेशनल साइकोलॉजी। ठीक है, शैक्षणिक मनोविज्ञान। अब बात आती है पेपर सेकंड की, तो पेपर सेकंड वही 200 मार्क्स, 2 घंटे का, 100 सवाल आएंगे, 1/3 नेगेटिव यानी कि 0.66, और इसमें भी आपको 40% लाना है, यानी कि एक मैटर साफ है। अब की बार साफ साफ लिखा हुआ है कि दोनों ही पेपर में अलग अलग आपको 40% लाना है, दोनों मिला के नहीं, अलग अलग 40% आना चाहिए। ठीक है,
और बाकी जो पेपर है नॉलेज ऑफ सेकेंडरी स्टैंडर्ड साइंस, साइंस के जो 10 सवाल आएंगे वो है ही है। बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी 30 सवाल ये आएंगे आपके, ठीक है। अब जो पाठ्यक्रम है वो सारी चीजें सेम है। अब यहां से देखोगे तो वही चीजें जो 2022 में थी, इसमें कुछ आगे बदलाव नहीं है खास। बाकी जो मेन जो चीजें बदली है वो आपके इसको रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है वो बदला। 2022 में किस हिसाब से रिप्रेजेंट किया गया था वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। और 2026 में इस हिसाब से इसको रिप्रेजेंट यानी कि दिखाया गया है, ताकि इसमें इन लोगों ने इस 40% वाली बात को अच्छे से दिखाया, यानी कि 40% आपको अलग अलग लाना है, ठीक है। अब सिलेबस की बात करें तो सिलेबस में आपके राजस्थान का इतिहास है, संस्कृति है, सामान्य ज्ञान है। इसमें सीधी सी बात है, जो 9th और 10th की बुक है उनको तो आपको पूरा पूरा घोट लेना है, ठीक है। एक एक लाइन उसकी तो आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, जो 9th और 10th वाली जो 2 बुकें हैं वो। बाकी आप कोई भी एक गाइड रेफर कर सकते हो, ठीक है। और या फिर जहां से भी आपने कहीं से कुछ कोर्स भी लिया हुआ है इसका तो वहां से भी पढ़ सकते हो। और बिल्कुल सिलेबस वाइज रहना है, पॉइंट टू पॉइंट, फालतू की चीजों में इधर उधर नहीं होना है, सिलेबस वाइज चीजों को पढ़ना है, ठीक है। वो भी पढ़ लूं वो भी पढ़ लूं उस हिसाब से नहीं करना है, ठीक है। सिलेबस में क्या टॉपिक है कि राजस्थान के इतिहास के प्रमुख स्रोत, तो उसी हिसाब से पढ़ो, ठीक है। हाँ, सारा मतलब पूरी पोतिया की पोतिया नहीं पढ़नी है, और जो पढ़ो उसको अच्छे से याद रखो, रिवाइज करो, ठीक है। राजस्थान का भूगोल है, बात क्लियर। फिर राजस्थान के समसामयिकी मामले, अब मैं बताऊंगा आपको आगे कि आपको ये समसामयिकी है, करंट अफेयर कितना पढ़ना है वो भी बताऊंगा। विश्व में भारत का सामान्य ज्ञान, इसको कैसे मैनेज करना है इसके बारे में भी अपन बात करेंगे। फिर जो पेपर सेकंड की बात करें तो पेपर सेकंड में जीव विज्ञान पूरा का पूरा पैटर्न चीज वो की वो है, ठीक है। जीव विज्ञान को 2 पार्ट में बांटा गया, भाग ए और भाग बी। भौतिक विज्ञान में वो के वो 10 चैप्टर जो 2016 में जब मैंने एग्जाम दिया था, आज से 10 साल पहले, ठीक है, तब भी यही चैप्टर थे, तब भी यही सिलेबस था, और आज भी यही सिलेबस है, बिल्कुल भी नहीं बदला। आपको बिल्कुल टॉपिक टू टॉपिक रहना है, ठीक है। जैसे कि विद्युत धारा दिया हुआ है तो विद्युत धारा में ये किरचॉफ के नियम, व्हीटस्टोन सेतु, मीटर सेतु, विभव, इनको ही पढ़ना है, इनके अलावा एक्स्ट्रा कहीं पर भी नहीं जाना है, समझ गए। हाँ, ऐसा नहीं कि मतलब आप कुछ का कुछ पढ़ लो, ठीक है। जैसे कि इसमें है तो कूलाम का नियम, विद्युत क्षेत्र तो वही पढ़ना है, विद्युत विभव नहीं पढ़ना है, ठीक है। आप में से बहुत सारे लोग संधारित्र पढ़ लेते हैं, बहुत सारे टीचर पता नहीं कुछ का कुछ पढ़ा देते हैं। बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट रहना है, सिलेबस के हिसाब से चलना है, बिल्कुल एक भी क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस ऐसे नहीं आने वाला है, ठीक है ना। तो बिल्कुल सिलेबस के हिसाब से रहना है। इसी प्रकार केमिस्ट्री में देख लो, बिल्कुल वो का वो सिलेबस है, ठीक है। आयनिक साम्य, गैसीय अवस्था, और ये बिल्कुल मतलब सिलेबस तो कुछ बदला ही नहीं है, सिलेबस कुछ बदला ही नहीं है। इन्होंने बस इस बार अच्छे से डिफाइन किया है कि दोनों में 40% लाने हैं या फिर एक में 40% लाने हैं। अब मैं आपको लेके चलता हूं 2022 में इन लोगों ने कैसे दिखाया था, इस प्रकार रिप्रेजेंट किया था 2022 में। 2022 में उन्होंने देखो ये जो सिलेबस था इसमें इन लोगों ने ये यहाँ पे लाइन लिखी हुई थी, परीक्षा में न्यूनतम 40% निर्धारित है, ठीक है। तो ये ध्यान नहीं था 2022 में कि दोनों मिला के लाना है या फिर अलग अलग लाना है, इससे ये साफ नहीं हो रहा था। लेकिन इस बार जो लिखा है लाइन उससे साफ साफ ध्यान पड़ रहा है कि अपने को अलग अलग 40% लाना है। क्या करना है, अलग अलग 40% लाना है, ये सिंपल सी बात है। अब मैं आपको बता रहा हूं चीजों को मैनेज कैसे करना है। पहले तो आप देखोगे फिजिक्स, तो फिजिक्स में सीधी सी बात है, फिजिक्स में आपके न्यूमेरिकल आएंगे, बकायदा मैं बता देता हूं। 2016 के अंदर टोटल उस टाइम जो 35 सवाल आए थे, 35 में से 27 न्यूमेरिकल आए थे। 2018 के अंदर टोटल जो सवाल आए थे 33 आए थे, 33 में से 22 न्यूमेरिकल थे। और 2022 का जो 28 जून वाला पेपर था उसमें 29 सवाल थे, एक सवाल आउट ऑफ सिलेबस था, ठीक है। वो तो 29 सवाल थे, 29 में से 10 न्यूमेरिकल थे। और जो 29 जून वाला पेपर था उसमें 30 में से 15 न्यूमेरिकल थे, यानी कि 50% न्यूमेरिकल तो फिजिक्स में आने हैं। और फिजिक्स का पूरा देख लो, ये पूरा चार्ट है आपके सामने, 2016 में किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए, कौन से न्यूमेरिकल, एन मतलब न्यूमेरिकल है, टी मतलब थ्योरी है, आप पूरा इसको देख सकते हो, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। चलिए अब मैं आपको बताता हूं बाकी चीजें 2022 में क्या हुआ था। 2022 में आप देखोगे तो राजस्थान भूगोल से 25 क्वेश्चन पूछे गए थे, राजस्थान की कला और संस्कृति से 10 क्वेश्चन पूछे गए थे,
राजस्थान के इतिहास से कितने क्वेश्चन आए थे? 15। और राजस्थान का जो समसामयिकी है करंट अफेयर उससे 25 क्वेश्चन, और इंडिया और वर्ल्ड जीके से 25 क्वेश्चन पूछ सके थे। साइकोलॉजी से 2022 में एक भी सवाल नहीं आया था। सेकंड पेपर की बात करें तो सेकंड पेपर में 30 सवाल बायोलॉजी से थे, 30 सवाल फिजिक्स से थे, और 30 सवाल किससे थे? केमिस्ट्री से थे। ठीक है, और 10 सवाल आप जनरल साइंस, जीएस जनरल साइंस से 10 सवाल। ये 10 सवाल वो आपके 9th और 10th की जो साइंस है उसके हिसाब से आते हैं, वो नॉर्मली आप मैनेज कर लोगे। इसके लिए मेरे ख्याल से कोई आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करने की जरूरत नहीं है। आप तो बस फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी इन पे अच्छे से फोकस करो। ठीक है, और माजिसा एजुकेशन ने बाकायदा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों ही अच्छे से पढ़ा रखे। ठीक है, ये देखिए माजिसा एजुकेशन का एक फाउंडेशन बैच है लैब असिस्टेंट 2024 का, जिसमें हम ऑलरेडी सिलेबस, ये कोई ऐसा नहीं है कि अभी स्टार्ट होगा, बहुत सारे लोग तो अभी स्टार्ट कर रहे हैं, ये भी ऐसा नहीं कि अभी स्टार्ट होगा और हम पूरा करेंगे वगैरह, ये ऑलरेडी पूरा हो चुका है, ये ऑलरेडी कंप्लीट है। और ये जो कंटेंट है वो बिल्कुल एनसीईआरटी, आरबीएससी बाकायदा हमने मेहनत करके स्टैंडर्ड बुक्स उन सबको मिला के ये कंटेंट तैयार किए गए। ये सारी क्लासें आपके लिए तैयार पड़ी है, आपको मटेरियल पूरा तैयार पड़ा है। ठीक है, फिजिक्स की 98 क्लास है, केमिस्ट्री 2 पार्ट में 91 और 20 क्लास, और बायोलॉजी 79 क्लास है। ये पूरी की पूरी प्लेलिस्ट तैयार पड़ी है। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना, टाइम निकाल के पढ़ना है, बस मेहनत करनी है। सारा कंटेंट रेडी है, कोई भी चार्ज नहीं है, कोई पैसे नहीं है, ये बिल्कुल फ्री है, ये बिल्कुल फ्री है, मैं आपको बता देता हूँ। इसके अलावा इन सभी के नोट्स भी आपको मिलने वाले हैं। ये नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे। कौन से टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे उसका मैं लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सारे नोट्स बाकायदा इन्हीं जो क्लास है इन्हीं क्लासों से लिखे हुए हैं, और बिल्कुल बेस्ट नोट्स है। आप मार्केट के जो पेड कोर्स है ना उनसे देखोगे ना तो लाख गुना अच्छे हैं, आप कंपैरिजन करके देख लेना। बाकायदा जो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके कोर्स बड़ी बड़ी कोचिंग से लिए हुए थे, पेड कोर्स थे, बट उन्होंने कोर्स माजिसा एजुकेशन से कंप्लीट किया क्योंकि चीजें उनको यहाँ से समझ में आई, यहाँ का कंटेंट उनको शानदार लगा, और बाकायदा बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ से जुड़े हुए हैं। ठीक है, चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि आगे कैसे इन चीजों को करना है। तो बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री इनको कैसे मैनेज करना है वो बता दिया। माजिसा एजुकेशन पे सब कुछ फ्री में है, आपके पास मौजूद है। अब बात आती है राजस्थान की, राजस्थान का भूगोल, राजस्थान की कला संस्कृति, राजस्थान का इतिहास, इसको कैसे मैनेज करें। तो सीधी सी बात है, इसके लिए आप एक तो 9th और 10th वाली जो बुक्स है आप सभी को ध्यान होगी। ठीक है, जो 9th 10th वाली जो बुक है, ठीक है, जो राजस्थान अध्ययन की, उसकी एक एक लाइन को आपको ध्यान से पढ़ना है। 9th और 10th वाली जो बुक है राजस्थान अध्ययन की, उसकी एक एक लाइन को आपको ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, उसमें कुछ भी चूकना नहीं है क्योंकि एक एक लाइन मतलब सबसे इंपॉर्टेंट है वहां पर। ठीक, उसके अलावा आप कोई भी एक गाइड रेफर कर सकते हो, प्लस पीवाईक्यू, पिछले सालों के जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, उनके ऊपर जरूर फोकस करें क्योंकि पीवाईक्यू से ही चीजें बनने वाली है। तो पीवाईक्यू जरूर देखिए आप। ठीक है, ऐसी कोई बुक भी मार्केट में है आपके ध्यान में, मैं नाम नहीं लूंगा, अगर कोई ध्यान में है तो आप पीवाईक्यू वाली बुक लाके वहां से भी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो 9th और 10th इनको तो अच्छे से पढ़ना ही है, इसमें तो कोई डील ही नहीं है, इसमें तो कोई एक्सक्यूज है ही नहीं। इसकी तो एक एक लाइन आपको याद होनी चाहिए। उसके अलावा आप चाहो तो एक गाइड ले सकते हो और पीवाईक्यू की बुक ले सकते हो। बात क्लियर। फिर आती है राजस्थान का करंट अफेयर। जैसे जी करंट अफेयर कितना पढ़े, बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं सर 4 महीने का पढ़े, 1 साल का पढ़े, 1.5 साल का पढ़े। तो देखो सिंपल सी बात बताता हूँ, जो जनवरी महीने से लगाकर अगर अप्रैल तक की बात करें, जनवरी से लगाकर अप्रैल तक की बात करें, जनवरी से अप्रैल 2026 तक की बात करें, तो ये तो आपको पूरा पूरा पढ़ना है। इसका तो एक एक पॉइंट, एक एक चीज, मतलब एक एक चीज इंपॉर्टेंट है, सब कुछ इंपॉर्टेंट है, सब कुछ इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण, सारा ही महत्वपूर्ण है। इसकी कोई भी एक छोटी मोटी न्यूज भी नहीं छोड़नी है पिछले 4 महीनों की तो। ठीक है, फिर जुलाई 2025 से दिसंबर 2025 की बात करूं, दिसंबर 2025 की बात करूं, तो इसमें जो इस मंथली वाले जो वीडियो है, मंथली करंट अफेयर के, वो आप जरूर देखें। इनको आप अच्छे से देखें, उनमें जो इंपॉर्टेंट चीजें निकल के आती है मंथली करंट अफेयर की, उनको आपको देखना है। अब फिर बात आती है योजनाएं की।
जो योजना होती है ना, जो गवर्नमेंट की योजना, खासतौर पर जो राजस्थान सरकार की, क्योंकि राजस्थान का ही है ये, राजस्थान के बारे में पढ़ना है आपको, इंडिया का नहीं पढ़ना है, ठीक है, राजस्थान के बारे में ही पढ़ना है। हाँ, अगर कोई ऐसी घटना जो राजस्थान के बाहर हुई है लेकिन उसमें शामिल व्यक्ति या फिर कोई भी ऐसी कोई चीज है जिसका संबंध राजस्थान से है, तो उस घटना का भी आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं योजना की, तो योजना आपको पिछले 1 से 1.5 साल में जो भी गवर्नमेंट द्वारा योजनाएं निकाली गई है उन सभी का आपको पता होना चाहिए। योजनाओं का पूरा ध्यान रखना है, समझ गए। सारा आपको करंट अफेयर 1 साल या 1.5 साल का नहीं पढ़ना है, लेकिन योजनाएं 1 से 1.5 साल की पूरी ध्यान रखनी है। यानी कि ये समझ लो कि 1 जनवरी 2025 से जो जो योजनाएं गवर्नमेंट द्वारा निकाली गई है उनका भी ध्यान रखना। और मैं तो कहता हूँ 2024 में भी कोई योजना ऐसी आई है जो बहुत फेमस है, बहुत फेमस योजना और अब भी चल रही है, हर गरीब को फायदा हो रहा है, ठीक है, हर गांव गांव में वो फेमस है, तो उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। बात क्लियर, समझ में आई। तो योजनाएं सबसे इंपॉर्टेंट है। योजनाएं आप 1 साल या 2 साल तक की भी योजना को ध्यान में रखो, सवाल वहां से भी आ सकता है। बात क्लियर। बाकी जनवरी से अप्रैल का है जो करंट अफेयर उसको अच्छे से पढ़ना है, और जुलाई से दिसंबर तक का जो मंथली वीडियो है उनको अच्छे से समझ लो। अब बात आती है इंडिया एंड वर्ल्ड जीके की। सर जी इंडिया एंड वर्ल्ड जीके को क्या करें? तो इंडिया एंड वर्ल्ड जीके में आपको क्या करना है, ऐसा नहीं कि आप बड़ी बड़ी जो पोतियां है उनको ढूंढ लो, ठीक है, वो लेके बैठ जाओ, तो वो नहीं करना है। इसमें इंपॉर्टेंट चीजें पढ़नी है, ठीक है, महत्वपूर्ण स्थान हुए, महत्वपूर्ण युद्ध हुए, संधियां हुई, ठीक है, कुछ जैसे कि इंडिया जीके की बात करें तो ये राष्ट्रपति हुए, ठीक है, राज्यपाल हुए, प्रधानमंत्री हुए, इनके क्या कार्यकाल वगैरह, ठीक है, कोई कुछ नए नए संस्थान है जैसे कि आप मतलब ये मान लो जैसे कि यूपीएससी है, ठीक है, आपकी जीएसटी डिपार्टमेंट है, तो नए नए जो भी संस्थान है, नए नए क्या जो जैसे इसरो है, डीआरडीओ है, तो इन सभी के बारे में जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको पढ़ना है आपको। बिल्कुल ऐसे मतलब पूरी ऐसे वर्ल्ड हिस्ट्री में नहीं घुसना है, समझ गए। जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनके ऊपर फोकस करना है। बात क्लियर, ठीक है। अब बात आती है सर जी साइकोलॉजी कहां से मैनेज करें? तो साइकोलॉजी के लिए आप वैसे तो हमारे मनी जानी सर भी साइकोलॉजी पढ़ा रहे हैं। सबसे बड़ी बात मनी जानी सर की अभी 3-4 क्लासें हुई है, वो आप देख ले, वो काफी है साइकोलॉजी के लिए, ठीक है। साइकोलॉजी के लिए भी आपको कोई ज्यादा मतलब ऐसे घुस मत जाना, क्योंकि 2022 में भी बहुत सारे लोग साइकोलॉजी में घुस गए थे ऐसे ही, और एट द एंड सवाल आया नहीं था। अब की बार भी अगर सवाल आएंगे तो आपके मैक्सिमम 5 सवाल है, उससे ज्यादा नहीं आने वाले साइकोलॉजी में, ठीक है। तो आप यदि पहले साइकोलॉजी पढ़ी हुई नहीं है तो अभी आप एकदम से साइकोलॉजी को रट भी नहीं सकते। तो आपको क्या करना है, आपके जो लाइब्रेरियन वाले जो पेपर हुआ, उस लाइब्रेरियन वाले पेपर में जो साइकोलॉजी पूछी गई है ना, उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए उन क्वेश्चंस के इर्द गिर्द चीजों को देख लो, ठीक है। या फिर कोई यूट्यूब पे कोई टीचर है, और वैसे तो मनी जानी सर पढ़ा रहे हैं, सबसे बेस्ट वही है, ठीक है। अगर वहां से वो पढ़ने के बाद आप चाहोगे सर मैं तो और पढ़ना चाहता हूं, तो और कोई भी टीचर जहां जिसके वीडियो है साइकोलॉजी के, तो उनको ध्यान से देखें। बाकी मेन बात मैं आपको ये कहूंगा कि इन चीजों पे तब जंप करें जब आपकी बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ठीक है, ये जो राजस्थान का करंट अफेयर और ये राजस्थान जीके, ये चीजें कंप्लीट हो, उसके बाद आप जाना। क्योंकि मैं आपको मेन बात बताने वाला हूं कि चीजें क्या होने वाली है अब की बार चीजें क्या होने वाली है। अब की बार चीजें ये होने वाली है कि आपके एग्जाम पैटर्न बदला हुआ है, ठीक है। एग्जाम पैटर्न बदला हुआ है, पेपर इस बार लेंथी आएंगे, ठीक है। आपके पास टाइम नहीं रहेगा कि आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओ। यानी कि जो क्वेश्चंस मतलब आपको आते हैं, सही ढंग से आते हैं, वही चीजें हो पाएगी। ऐसा नहीं कि मतलब पहले क्या होता था कि एक ही लाइन में क्वेश्चन आ गया, चलो टिक मार लिया, ओके डन 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 नेक्स्ट। अब की बार ऐसा रहेगा कि मतलब टाइम बीत गया और आपके पास समय रहेगा ही नहीं, ठीक है। और पेपर में अभी 3-4 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन बाकी रहेंगे। तो मैं तो कहता हूं कि अब की बार लिमिटेड पढ़ो, लेकिन चीजों को अच्छे से पढ़ो। बात क्लियर है? लिमिटेड पढ़ो और चीजों को अच्छे से पढ़ो। तो सबसे ज्यादा तो वही अपने को पेपर सेकंड पीसीबी एंड जो पेपर फर्स्ट है उसमें जो राजस्थान जीके एंड समसामयिकी, उन पे आपको जरूर फोकस करना है। अब जो नया पैटर्न है ना, उसकी थोड़ी सी मैं बात करता हूं कि सर जी यार नए पैटर्न में क्या क्या चीजें होगी, किस किस टाइप के सवाल आएंगे। तो देखो सीधी सी बात है, होने क्या वाला है, होने ये वाला है कि आपका पेपर
लेंथी बनने वाले हैं। पेपर कैसे बनने वाले हैं? लेंथी बनने वाले। आपके जो एग्जाम में जो सवाल पूछा जाएगा ना, वो सवाल लेंथी पूछा जाएगा। आपके अंदर धैर्य होना चाहिए, वो पेशेंस होना चाहिए कि आप सवाल को अच्छे से पढ़ो, धैर्य के साथ सवाल को अच्छे से पढ़ो, और आपने चीज को मतलब समझा हुआ है, रटा हुआ नहीं होना चाहिए। सवाल इस हिसाब से बनेगा कि जो रट के गया है वो चीज को नहीं कर पाएगा, जो चीज को समझ के आया है, ठीक है, जो चीज को एक तरीके से मतलब इस पॉइंट से उस पॉइंट तक उसको रिलेट कर सकता है, जो रिलेट कर सकता है वही सवाल को सॉल्व कर पाएगा। तो सीधी सी बात है, चीजों को क्या करना है? समझना है, रटने पे फोकस नहीं करना है, और चीजें लिमिटेड रहेगी और अच्छे से पढ़ना है। मेन बात ये बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। और ये जो कट ऑफ आप देख रहे हो ना, कट ऑफ कोई जरूरी नहीं है, ये अधीनस्थ बोर्ड है। इस बार हो सकता है, इस बार हो सकता है कि पेपर ऐसे टफ आए कि नीट वाले बच्चों के, ठीक है, नीट वाले बच्चों के फर्स्ट पेपर में 40% भी ना बने। ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि जीके वाले पेपर को ये बहुत ज्यादा टफ बना सकते हैं, और नीट वाले बच्चों के पेपर सेकंड में शानदार मार्क्स वहां तो वो ले आएंगे, भले कैसा भी पेपर बनाओ, नीट वाले बच्चे वो फोड़ ही देंगे उसको तो, ठीक है। वहां भले ही वो 150, 60, 70, 80 यहाँ ले आएंगे, लेकिन हो सकता है यहाँ पे 40% नहीं बने। ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि चीजें हुई है, पहले भी हुई है, ठीक है। आपको ध्यान होगा, ठीक है, एक एग्जाम हुआ था कंप्यूटर वाला, कंप्यूटर टीचर वाला, तो जो ये उसमें क्या हुआ था, इसमें यही चीज हुई थी, लोगों के पेपर में 40% नहीं आए थे, ठीक है। 2 पेपर थे जिसमें से एक पेपर में उनके 40% नहीं आए थे। तो चीजें कुछ भी हो सकती है, हो सकता है पेपर सेकंड ऐसा टफ बन जाए कि लोगों के उसमें 40% नहीं आए। इस बार ये बात आप फिक्स रखना है कि 40% वाला मैटर तो इस बार होने वाला है, शानदार ढंग से होने वाला है, क्योंकि पेपर जिस हिसाब से आएंगे उस हिसाब से ये 40% वाला मैटर होने वाला है। लेकिन आपको देखो, डरना इस चीज से नहीं है। आप लोग क्या करोगे, वैसे ही मतलब डर के पहले ही शहीद हो जाओगे, ठीक है, वो नहीं करना है। पेपर टफ आएगा इसका मतलब ये नहीं कि कोई चीज कहीं बाहर से आएगी, चीज वो ही आएगी, उसी चीज को घुमा फिरा के सवाल को ऐसा लेंथी बना के दिया जाएगा कि आंसर तो आपके सामने ही होगा, लेकिन आप उस सवाल को, अरे भाई साहब इतना बड़ा सवाल देख के वो आपकी वो आधा माहौल तो ऐसे ही गायब हो जाएगा, ठीक है। तो जिसका माहौल ऐसे ही गायब हो गया ना, वो ऐसे ही डर गया उस सवाल को देखकर, वो फिर हार गया है, ठीक है, उससे फिर कुछ नहीं हो पाएगा। तो आपको वो लेंथी सवाल सॉल्व करने आने चाहिए, ठीक है। सवाल को ध्यान से पढ़ना है, अच्छे से समझना है, ठीक है। तो मैं तो आपको यही कहूंगा कि इस बार आप ज्यादा इधर उधर की रामायण नहीं करें, और जब जो पढ़े उसको अच्छे से पढ़े, लिमिटेड पढ़े लेकिन अच्छे से पढ़ना। क्योंकि इस बार देखो जिस हिसाब से बातें हो रही है उस हिसाब से लेवल 2022 का तो नहीं आएगा, लेवल 2022 का नहीं आएगा, लेवल आपके 2018 का आएगा। लेकिन उस 2018 में सवाल क्या होंगे, लेंथी हो जाएगी, सवालों का पैटर्न लंबा हो जाएगा, सवाल में कुछ मिलान वाले आ जाएंगे, ऐसे करो उससे मिलान करो, आपको 4 लाइनें दे दी, अब बताइए इनमें से कौन कौन से सही है, ABC सही है, CBD सही है, मतलब एक सवाल के अंदर 3-3, 4-4 कॉन्सेप्ट घुसा के एक सवाल बना के दे दिया जाएगा, समझ रहे हो। तो इस बार डेफिनेटली आपके टाइम तो कम पड़ने वाला है, ये लिख के ले लो, इस बार डेफिनेटली आपके टाइम तो कम पड़ने वाला है, ये लिख के ले लो। पेपर अच्छा खासा आने वाला है, तो ऐसी पोजीशन में क्या करना चाहिए, ऐसी पोजीशन में सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि जो आता है वो अच्छे से करो, जो आता है वो अच्छे से करो। और जो आता है अच्छे से करने के लिए क्या जरूरी है कि आपके पास जितना टाइम है उस टाइम में जो मटेरियल पढ़ रहे हो उसको अच्छे से पढ़ो, उसको अच्छे से पढ़ो। बाकी वैसा नहीं कि थोड़ा वो पढ़ लिया, थोड़ा वो पढ़ लिया, थोड़ा वो पढ़ लिया, मतलब धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। तो चीजें प्रॉपर और अच्छे ढंग से करना, मैं आपको पहले से बता रहा हूं, चीजें प्रॉपर और अच्छे ढंग से करना, मतलब चीजों को कैसे करना है। जैसे कि मुझे पता है भाई
बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री तीनों के तीनों हो सकता है कि किसी के स्ट्रॉन्ग नहीं हो, नीट वालों को छोड़कर, ठीक है। तो आपको मतलब अपना टारगेट ऐसे करना है कि भाई चलो ठीक है, बायो को मैं ठीक है सब ठीक ठाक देख लूंगा, मतलब जो जो चैप्टर मेरे को सिंपल लगते हैं वो उनको अच्छे से पढ़ लूंगा, बाकी मैं पूरा ध्यान फिजिक्स पे दूंगा, पूरा ध्यान केमिस्ट्री पे दूंगा। फिर मैं मेरे यहाँ मार्क्स कम पड़ रहे हैं तो मैं यहाँ राजस्थान जीके वाले इस पार्ट में फोकस करूंगा, या फिर कोई दूसरा पार्ट पकड़ना आपको, उस हिसाब से चीजों को आपको मैनेज करना है, समझ गए। नहीं तो ऊपरी ऊपरी चीजें कुछ नहीं करनी। देखो मैंने बताया ना, इंडियन वर्ल्ड जीके में तो आप इंपोर्टेंट टॉपिक देख लेना, आपको यहाँ पे नहीं घुमाया जाएगा। आपको साइकोलॉजी हुई, इंडियन वर्ल्ड जीके हुआ, ये तो सिंपल ही आएंगे, ये तो सिंपल ही आएंगे, ठीक है। हाँ, यहाँ पर कुछ भी ज्यादा नहीं होने वाला। ज्यादा वो अगर कुछ बदलाव अगर होगा तो जहां तक मुझे लग रहा है वो आपकी इस वाले पार्ट में होगा। राजस्थान जीके और ये समसामयिकी वाला मैटर करंट पे, ये सेक्शन इस बार टफ होने वाला है, ठीक है। बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री ठीक है, कोई मतलब ज्यादा स्पेशल बदलाव नहीं होंगे, सवाल थोड़े से लंबे जरूर आ सकते हैं। बाकी सबसे ज्यादा जो चीजें बदलने वाली है वो इसमें बदलने वाली है। तो आपको स्पेशली चीजों को लेकर तैयार रहना है, समझ गए। ऐसे कोई डरने वाली बात नहीं है, लेकिन चीजों को समझना है, समझ के चीजों को सॉल्व करना है, उससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा। बाकी आपको मैंने सारी चीजें बताई दी है, ठीक है। और उसके अलावा ये तो हमारा जो फाउंडेशन कोर्स है वो हम फ्री में पढ़ा रहे हैं, सारी चीजें यहाँ पे हमने अच्छे से पढ़ा रखी है। अगर इनको समझ के गए ना, इन लेक्चर को अच्छे से समझा हुआ है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। ये नोट्स हम जरूर दे रहे हैं, लेकिन नोट्स अगर समझ में नहीं आए तो वो क्लासें देखना जरूरी है। सिर्फ नोट्स पढ़ने से काम नहीं चलने वाला, क्योंकि नोट्स पढ़ना मतलब रटना, एकदम से पढ़ने से समझ में नहीं आने वाली चीजें। जब तक आप क्लासें नहीं देखोगे तब तक पूरी तरीके से इन नोट्स को भी समझ नहीं पाओगे, ठीक है। और जहां तक रही बात प्रैक्टिस की, तो प्रैक्टिस के लिए आप हमारी टेस्ट सीरीज को फॉलो कर सकते हो। वहां पे बकायदा हम न्यू पैटर्न पर आधारित सवाल, सारी चीजें हम इनमें ऐड कर रहे हैं, ठीक है। फिजिक्स के लिए सेपरेट टेस्ट सीरीज है, बायोलॉजी के लिए सेपरेट, केमिस्ट्री के लिए सेपरेट है, ठीक है। एक हमारी राजस्थान जीके के लिए विजय टेस्ट सीरीज है, और एक सफलता टेस्ट सीरीज है जिसमें हमारे मेजर टेस्ट होते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी वगैरह, इन सभी के मिक्स में, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। इन टेस्ट सीरीज से आप जरूर जुड़े, डेमो टेस्ट एक बार चेक कीजिए, और उसके बाद आपको यदि सही लगे तो इनसे आपको जरूर जुड़ना चाहिए, डेफिनेटली आपको फायदा होने वाला है। थैंक यू सो मच।